स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज़ वीरपाल एज ए एसएमओ ट्रेनर। जैसा कि हमारे व्यूवर्स को जानकारी है, इससे पहले हमने एक पैंट की सीरीज पूरा हर साइज़ का पैंट का ड्राफ्टिंग करके दिखाया था। अभी इस सीरीज में हम आपको शर्ट की हर साइज़ की ड्राफ्टिंग करके दिखाने वाले हैं। आज का जो हमारा मेजरमेंट रहेगा वो हम पहले मेजरमेंट देख लेते हैं और उसी से हम ड्राफ्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। लंबाई हमारी 26 इंच रहेगी। चेस्ट राउंड हमारा 28 इंच रहेगा। स्टोमक यानी पेट हमारा 26 इंच है। शोल्डर हमारा 14 इंच है। स्लीव लेंथ हमारी 23 इंच है। स्लीव बॉटम हमारा 8 इंच है। तो ये मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है। जो फॉर्मूले हम आपको बताएंगे शर्ट की कटिंग करते समय, उन पर आप ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। और इसके साथ साथ में हम एक जानकारी देना चाहेंगे आपको। हमारे व्यूवर्स हमें बहुत ही प्यार दे रहे हैं और उनका हम आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखा जा रहा है। फैब्रिक को किस तरीके से बिछाना होता है ये हम पहले देखेंगे। तो ये आप इस तरीके से फैब्रिक को बिछाते हैं डबल में। तो फ्रंट वाले पल्ले हम सबसे पहले कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर एल स्केल की सहायता से हम सबसे पहले एक स्क्वायर मेंशन करेंगे। अब ये स्क्वायर मेंशन हो जाने के बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारी 26 इंच है। तो यहाँ से इस तरीके से मेजरिंग टेप रखिए और ये हमारा 26 इंच का लेंथ हो गया और आधा इंच हमारा ऊपर दब जाएगा। तो ये 26.5 इंच का आप निशान लगाइए। और यहाँ पर जो मार्जिन देना है वो हम दे रहे हैं 1.25 इंच, क्योंकि ये हम ओपन वाली सेट बनाएंगे। इसके बाद में इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। इस मार्क को स्ट्रेट करने के बाद जो बटन टेक हमारा रहता है, इसके लिए हम 1.25 इंच एक निशान ये लगा लेंगे। यहाँ पर एक ये लगा लेंगे और एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद इसको हम आपस में मिला देंगे। ये वाला जो मार्जिन हम छोड़ रहे हैं 1.25 इंच का, इसमें हमारे बटन और काज बन जाएंगे। इसके बाद में शोल्डर टू चेस्ट लाइन, शोल्डर टू चेस्ट लाइन हम लेंगे। तो हमारा चेस्ट है 28 इंच। तो 28 का हमें 1/4 चाहिए होगा। 7 चौक 28। यहाँ पर ये 7 इंच का निशान लगा लीजिए आप और इसको स्ट्रेट कर लीजिए। स्ट्रेट करने के बाद अब हमें पेट का माप निकालना पड़ेगा। जबकि 28 इंच में पेट का माप बराबर ही होता है, फिर भी आप इसको यहाँ से इस तरीके से मिट करिए और 2 इंच ऊपर चले जाइए। ये हमारा स्टोमक पेट का माप निकल जाएगा। कभी कभी बच्चों में भी पेट ज़्यादा हो सकता है। अब हम शोल्डर का माप लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा 14 इंच है। तो ये 7 इंच हुआ उसका आधा, और आधा इंच का इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे। शोल्डर का 1/2 प्लस हाफ इंच। यहाँ पर हम चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे। तो चेस्ट है हमारा 28। तो 7 चौक 28, ये हमारा आ गया 7 चौक 28। और इसमें हम 1.25 इंच और प्लस करेंगे। ये 1.25 इंच हम जो प्लस कर रहे हैं ये फॉर्मल सेट के लिए होगा, और जो आपने थंबनेल पे देखा हुआ है उसी तरीके की आपकी फिटिंग आएगी। अगर आपको थोड़ा लूज चाहिए तो आप 2 इंच कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा स्टोमक 26। तो 26 का हमें चौथाई हिस्सा चाहिए होगा 6.5 इंच, और यहाँ पर भी हम 1.25 इंच प्लस करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट में यहाँ से जितना है हमारा ये 9 इंच, ये यहाँ पर भी हम 9 इंच ले लेंगे। और लेग शेपर से इसको हम मिलाएंगे हल्की सी शेप देते हुए।
हल्की सी शेप देते हुए मिलाएंगे, क्योंकि ये फिटिंग की बिल्कुल एकदम फॉर्मल सेट बनेगी। ये हमने मिला दिया। यहाँ पर यहाँ से ओपन रखना है हमको, तो ओपन रखने के लिए आप यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगा लीजिए और इसका आप मिट कर दीजिए इस तरीके से, और यहाँ से इसको इस तरीके से शेप दे दीजिए। तो ये हमारा ओपन वाला भाग बन गया। इसको अब कैसे बनाएंगे हम, तो पहले इसको हम स्ट्रेट लेंगे। ये हमारा कितना आ रहा है, 7.5। तो ये 7.5 पे हम एक निशान लगाएंगे और इसको आप पहले स्ट्रेट ले सकते हैं, लेकिन आप क्या करिए, इस पॉइंट से आप आधा इंच अंदर आ जाइए। आधा इंच अंदर आने के बाद में आप इसको इस तरीके से मिला दीजिए। और यहाँ पर इसको राउंड कर दीजिए आर्म होल के लिए। यहाँ पर हम 1.5 इंच शोल्डर का डाउन करेंगे, तो इसको डाउन करने के लिए फॉर्मूला है हमारा, वैसे तो चेस्ट का 24वां भाग डाउन होता है, लेकिन आप यहाँ 1.5 इंच हम डाउन कर रहे हैं। और नेक के लिए यहाँ पर चेस्ट का 12वां हिस्सा या फिर नेक का 6ठा हिस्सा लगता है। तो चेस्ट का 12वां हिस्सा हमारा निकल के आएगा 2.33। तो 2.33 आएगा, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच ले लेंगे और 2.5 इंच इस साइड भी ले लेंगे। ये जब हम कॉलर अटैच करते हैं, तो कॉलर अटैच करते समय इसको हाले को हम बढ़ा भी सकते हैं, आल्टर। तो इसको आप थोड़ा सा छोटा ही काटें पहले। यहाँ से इसको इस तरीके से राउंड बना देंगे और ये वाला पॉइंट इससे मिला देंगे आप। तो ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हो गया। अब इसकी कटिंग लाइन कौन सी है ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, यहाँ से तो आप इसको नहीं काटेंगे, इस वाले मार्क को आप कभी भी काटें तो इससे थोड़ा सा 2 सूत ऊपर ही काटेंगे, लेकिन ये कटिंग होके आपका यहाँ से आएगा, यहाँ से कटिंग होके आएगा और फिर ये इस तरीके से यहाँ पर कट के जाएगा और फिर ये कटेगा यहाँ से, ये वाली लाइन यहाँ से कटेगी, फिर ये आपका धीरे से ये कट जाएगा पूरा। तो ये विद मार्जिन हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया है, चेस्ट का 1/4 प्लस 1.25 इंच यानी 1.75। ऐसे यहाँ पर लगा हुआ है स्टोमक का 1/4 प्लस 1.75। जितना हमारा चेस्ट लाइन पे है उतना ही यहाँ पर है। तो टोटल हमारा ये 9 इंच आ रहा है, ये भी हमारा 9 इंच आ रहा है और ये वाला हमारा जो है 8.5 इंच आ रहा है। तो ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हो गया। फ्रंट हमें चाहिए होते हैं FRONT, फ्रंट कट 2। 2 फ्रंट हमें चाहिए होते हैं। फ्रंट के बाद में अब हम बैक की कैसे कटिंग करेंगे, तो बैक की कटिंग करने के लिए देखिए, बैक क्या होता है, फ्रंट से आधा से 1.25 इंच कम कटता है। तो हम यहाँ पर आधा इंच कम काटेंगे। तो ये जो हमारी बेस लाइन है, इससे आधा इंच अंदर के लिए हमें एक निशान लगा लेना है इस तरीके से। ये आप देख पा रहे हैं, हमने चाक को चेंज कर दिया है कलर को, जिससे आपको साफ बिल्कुल समझ में आए। ये आधा इंच का निशान लगाने के बाद इसको आप पहले इस तरीके से मिला लीजिए। हर वीडियो में हम यही बताते हैं, आप ड्राफ्टिंग पे फोकस करिए। जब आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होगी तब आपकी कटिंग भी अच्छी होगी। तो यहाँ से आधा इंच हमने अंदर पे निशान लगा लिया। इसके बाद ये वाला जो मार्क है, यहाँ से जो डाउन हुआ है, यहाँ से हमको इस तरीके से स्केल रखना है और ये रेड वाली लाइन है, इसको मिलाते हुए और इस पॉइंट को मिलाते हुए जब आप कटिंग करेंगे तो इससे बैक को मिलाएंगे और ये वाला मार्क यहाँ से उठाएंगे इस तरीके से। तो अब हमारा बैक यहाँ से होगा, ये ऊपर वाला नहीं होगा। यहाँ से हमारा ये बैक जो शोल्डर स्लोप हुआ है 1.5 इंच,
ये डाउन पॉइंट शोल्डर तक हम बैक कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से अब हमको शोल्डर का निशान लगाना होगा। तो शोल्डर का 1/2 और ½ इंच इसमें हम ऐड कर लेंगे। इस तरीके से ऐड करने के बाद इसको हम इस तरीके से बराबर मार्जिन रखते हुए इसमें एक मार्क इस तरीके से लगा लेंगे और इसको इस तरीके से राउंड दे देंगे। और ये वाला पॉइंट हमारा सेम कटिंग होगा, बैक का भी सेम कटिंग होगा इस तरीके से। और यहाँ पर भी हमारा ये सेम कटिंग होगा। तो आप देख पा रहे हैं बैक हमारी जो है फ्रंट से स्लोप शोल्डर तक कटिंग हुई है। जब स्लोप शोल्डर तक कटिंग होती है तब तीरा कितना लेते हैं और तीरे का क्या फार्मूला है वो भी आप देखते रहिए। तो यहाँ पर पहले हम आपको स्लीप बना के दिखा देते हैं। स्लीप के लिए हमें एक स्क्वायर मेंशन करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये स्क्वायर मेंशन हो जाने के बाद में एक मेरे व्यूवर्स थे, उन्होंने हमसे पूछा था पिछली बार जब हमने शर्ट की कटिंग की थी, कह रहे थे सर ये आप बिल्कुल वर्टिकल में ही स्लीप की कटिंग करेंगे या ऑरेप करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें, अगर वो वीडियो हमारा देखेंगे तो ये कपड़ा इस तरीके से होता है तो हम वर्टिकल में ऐसे रखते हैं, ठीक है, सीधा सीधा बिल्कुल। लेकिन अगर आप स्लीप काट रहे हैं तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये फुल ऑरेप नहीं होता है, क्योंकि ऑरेप तो होता है 45 डिग्री पे, जिसको बायस फेसिंग बोला जाता है। ऑरेप काट सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ये जो पॉइंट हमारा है इसको हम 0 मान लेते हैं। और स्लीव लेंथ हमारी है 23 इंच। तो इसमें हम 2.25 इंच का कफ बनाएंगे। तो इसमें 2.25 इंच यहाँ से माइनस कर देंगे और यहाँ पर 23 इंच, यानी ½ इंच हमारा ऊपर दबेगा, ½ इंच नीचे। तो 24 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और ये वाला मार्क हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। अब ये जो आर्म होल हमने लिया है वो कितना लिया है, चेस्ट का 1/4। और यहाँ पर जो ताल बनेगी स्लीप की वो कितनी लेनी चाहिए, तो ये हमें चेस्ट का 12वां हिस्सा लेना चाहिए। तो चेस्ट का 12वां हिस्सा हमें लेना चाहिए यहाँ पर। तो ये हम 2.5 इंच ले लेते हैं और इसको भी हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेते हैं। स्ट्रेट करने के बाद यहाँ से जो आर्म होल बनेगा स्लीप का और इसका आर्म होल बॉडी और स्लीप का ये बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए जो फार्मूला है, यहाँ से शोल्डर टू चेस्ट लाइन जो हम लिए हैं, ये हम लिए हैं 1/4 हिस्सा। तो इसमें आप ½ इंच और ऐड कर देंगे, चेस्ट का 1/4 प्लस ½ इंच इस तरीके से। यहाँ पर आपका बॉटम 8 इंच है तो 4 इंच पे एक निशान ये लगाएंगे आप, और इसमें ½ इंच की एक प्लेट पड़ेगी और ½ इंच का मार्जिन। तो 5.25 इंच टोटल ये हमारा आ जाएगा। और इसको आप इस तरीके से हल्का शेप देते हुए मिलाएं। ये आप मिला देंगे इसको यहाँ पर। यहाँ से आप 3 सूत का निशान लगाने के बाद इसको इस तरीके से क्रॉस में मिला दीजिए। इससे होगा ये, जब आप कफ लगाएंगे और प्रेस होगी सेट पे तो बढ़िया आपका एकदम बैठेगा। यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए इसका हम आर्म होल इस तरीके से शेप कर देंगे। और ये हमारा स्लीव फोल्ड है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम फोल्ड। फोल्ड का सिंबल आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसको हम जब ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में इसका 1/3 करेंगे इस तरीके से और यहाँ से 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसको हम छांट देंगे। इसको ताल बोलते हैं। यही हमारा फ्रंट में आएगा
इसमें आप 2 नोचेस इस तरीके से लगा दीजिए, ये आपको बताते रहेंगे, ये फ्रंट में आना चाहिए। तो ये हमारा स्लीप का ड्राफ्ट हो गया। अब तीरे का ड्राफ्ट कैसे बनेगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो तीरे के लिए हमें एक स्क्वायर मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राफ्टिंग का आप बार बार अभ्यास करेंगे तभी आप कटिंग सीख पाएंगे। तो ये हमारा वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल शोल्डर का माप हमारा था 14 इंच और आधा इंच हमें इसमें प्लस करना है, तो 7.5 इंच पे एक निशान आप ये लगा लीजिए और इसको इस तरीके से आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ से हमको लेना है 3 इंच, ये 3 इंच हम लेंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे। नेक के लिए हमने 2.5 इंच लिया था, तो आप यहाँ पर 2.5 इंच का एक निशान लगाइए और इसको इस तरीके से ऊपर बढ़ा के, और जो हमने डाउन किया था स्लोप, उसको 1.5 इंच हमने डाउन किया था, तो 1.5 इंच यहाँ पर आप उठा दीजिए। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को आप मिला दीजिए इस तरीके से। मिलाने के बाद आप हमेशा जब तीरे की कटिंग करें तो आप ये वाला अपना शोल्डर नाप लें। ये हमारा 5 इंच आ रहा है, तो ये देखिए हमारा ये 5 इंच आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। इसको हल्का सा आप शेप दे दें इस तरीके से। 2 सूत यहाँ से बढ़ा लें, 2 सूत आप बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। और ये शेप दे दीजिए और ये बैक का हमारा शेप होगा। तो इसमें 2 सूत आप पीक उठा लीजिए, यहाँ से 2 सूत पीक उठाने के बाद में आप राउंड दीजिए, तो मार्जिन छोड़ दीजिए कॉलर अटैच के लिए, और ये आपका तीरे का हो गया। तो तीरा भी हमारा इस तरीके से फोल्ड है, यहाँ से फोल्ड है, ये हमारा फोल्ड है। और तीरे भी हमको चाहिए होते हैं कट टू, तीरे हमारे 2 लगेंगे शर्ट में। इस तरीके से इसको ओपन कर लिया जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से बन के आएगा पूरा इस तरीके से। तो ये हमारा तीरा हो जाएगा। इससे पहले भी हमने तीरे के लिए पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, तीरा कब कितना कैसे लेना है। तो ये हमारा ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये जानकारी अधिक लोगों तक पहुँचे और वो इसका लाभ उठा पाएँ। क्योंकि चैनल का उद्देश्य केवल इतना है, आप सीखें और लोगों को सिखाएं। वीडियो शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।